अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमातुन। अल हज्जु हज अशहुरुन चंद महीने हैं, मालूमातुन जो मालूम है, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा। फ़मन पस जो कोई फ़रज़ा फ़र्ज़ कर ले, फ़ीहिन्ना इन महीनों में, अल हज्जा हज को, फ़ला रफ़सा पस ना वो कोई शहवानी फ़िल करे, वला फ़ुसूक़ और ना ही कोई नाफरमानी, वला जिदाला और ना ही कोई झगड़ा, फ़िल हज्जी हज में से मुराद इहराम के दौरान। वमा तफ़अलू और जो भी करो तुम, मिन खैरिन नेकी में से, यअलमुहुल्लाहु उसे अल्लाह ताला जान लेगा। व तज़व्वदू और ज़ादे राह ले लो, फ़इन्ना पस बेशक खैरज़्ज़ादी बेहतरीन ज़ादे राह अत्तक़वा सवाल से बचना है। वत्तक़ूनी और मुझसे डरो, या उलिल अलबाबी ए अक़ल वालो। लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये के तबतगू तुम तलाश करो, फ़ज़लन मिन रब्बिकुम अपने रब के फ़ज़ल में से कुछ। फ़इज़ा पस जब तुम वापस आओ, मिन अरफ़ातिन अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह पस तुम अल्लाह ताला को याद करो, इंदल मशअरिल हराम मशअर हराम के पास। वज़्कुरूहु और याद करो उसको, कमा हदाकुम जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी, व इन कुंतुम और अगरचे थे तुम, मिन क़ब्ली ही इससे पहले, लमिनद्दाल्लीन यकीनन गुमराहों में से। सुम्मा फिर अफ़ीज़ू वापस आओ, मिन हैसु अफ़ादन्नासु जहाँ से सब लोग वापस आएँ, वस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। दोबारा देखें, अल हज्जु हज अशहुरुन चंद महीने हैं, मालूमातुन जो मालूम हैं। फ़मन पस जो कोई फ़रज़ा फ़र्ज़ कर ले, फ़ीहिन्ना इन महीनों में, अल हज्जा हज को, फ़ला रफ़सा पस ना ही वो कोई शहवानी अमल करे, शहवानी फ़िल करे। रफ़स इससे मुराद तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसान को जिमा की तरफ ले जाने का सबब बनती हों। वला फ़ुसूक़ और ना ही कोई नाफरमानी, इसके अंदर हर वो गुनाह शामिल है। वला जिदाल और ना ही कोई झगड़ा लड़ाई, फ़िल हज्जी हज में। वमा तफ़अलू और जो कोई तुम करो, मिन खैरिन भलाई में से, नेकी में से, यअलमुहुल्लाहु उसको अल्लाह ताला जानता है। व तज़व्वदू और ज़ादे राह इख्तियार करो, फ़इन्ना पस बेशक खैरज़्ज़ादी बेहतरीन ज़ाद अत्तक़वा तक़वा है, यानी बचना है सवाल से। वत्तक़ूनी और मुझसे ही डरो, या उलिल अलबाबी ए अक़लों वालो। लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तबतगू ये कि तुम तलाश करो, फ़ज़लन कोई फ़ज़ल, मिन रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। फ़इज़ा पस जब तुम वापस आओ, मिन अरफ़ातिन अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह पस तुम याद करो अल्लाह ताला को, इंदल मशअरिल हराम मशअर हराम के पास। मशअर हराम एक पहाड़ है और इसके पास जो है, इससे मुराद जो है मुज़दलिफ़ा का इलाक़ा है, वो हरम के अंदर होने की वजह से इसको अल हराम कह दिया है।
वज़्कुरूहु और याद करो उसको यानी अल्लाह ताला को, कमा हदाकुम जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी है, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने तालीम दी है, तुम्हें रहनुमाई की है, उस तरह तुम अल्लाह ताला को याद करो। व इन कुंतुम और बेशक तुम थे, मिन क़ब्ली ही इससे पहले, लमिनद्दाल्लीन यकीनन गुमराहों में से, सुम्मा फिर अफ़ीदू वापस आओ, मिन हैसु जहाँ से अफ़ादन्नासु लोग वापस आते हैं, वस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। इब्तिदाई हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई कि हज के जो हैं महीने मालूम है, यानी जिन महीनों में आप इहराम बांध सकते हैं, शव्वाल, ज़िलक़ादा और इब्तिदाई ज़िलहज के जो अय्याम है वो। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्जा जो कोई फ़र्ज़ कर ले इनमें हज को, यानी कि उसने नीयत कर ली, इहराम बांध लिया, ठीक है। अब इस दौर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे ने टिकट वगैरह अपनी करवा ली या फिर उसने जो है ना अपनी फ़ाइल वगैरह दे दी है कि मैं जी इस साल हज करूँगा, तो फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्जा हज को उसने अपने ऊपर मुकर्रर कर लिया इन महीनों में। तो अब अभी से प्लानिंग तो इंसान की है, लेकिन ज़ाहिर एहराम उसने इन महीनों में जाके बांधना है। ये नहीं है कि अभी से पाबंदी शुरू हो गई, पाबंदी उस वक़्त उसके ऊपर शुरू होगी जब उसने एहराम बांध लिया है। तो फरमाया जो बंदा अपने आप पर फ़र्ज़ कर ले इन महीनों में हज को, तो फिर अब वो क्या करे, 3 कामों से अपने आप को बचाए। शाहवानी फ़ेल से अपने आप को बचाए। यहाँ से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो अमल, बल्कि हर वो चीज़ जो उसकी तरफ इंसान को लेकर जा सकती है। और इसी तरह नाफरमानी वाले जितने काम हैं, गुनाह वाले जितने काम हैं, उससे अपने आप को बचाना है और लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इस अंदाज़ के अंदर बैतुल्लाह का हज किया और उसने अपने आप को इन तीनों चीज़ों से बचा लिया, वो इस तरह वापस लौट कर आता है कि जिस तरह के आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो, वो आज ही पैदा हुआ है। इस अंदाज़ में बंदा गुनाहों से पाक साफ़ होकर आता है। और हज मबरूर का माना भी यही होता है कि उसके अंदर आपने सारी अपने आप को इन पाबंदियों से बचा के रखा, दूर रखा, और आपने सही अंदाज़ के अंदर हज के जो अरकान थे अदा किए। तो लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्ना, आपने फरमाया कि उसकी जज़ा सिर्फ़ जन्नत है, यानी हज मबरूर के बदले अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत ही अता करनी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इंसान हज के अय्याम के अंदर इन चीज़ों की ख़ास तौर पे पाबंदी करे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी तुम नेकी करोगे, यअलमुहुल्लाह अल्लाह ताला के इल्म में, अल्लाह ताला उसको जान रहा है। अल्लाह ताला से कोई चीज़ तुम्हारी कोई भी इबादत अल्लाह ताला से मख्फी नहीं है। अल्लाह ताला के ये नहीं है कि इल्म में नहीं, अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद है। वतज़व्वदू, और ज़्यादा राह इख्तियार करो। असल में इसका इस जुमले का शान नुज़ूल है। अहले यमन जब वो हज करने आते थे तो अपने साथ ज़्यादा राह नहीं लाते थे, यानी जिसको हम सफ़री अखराजात कहते हैं। सफ़री अखराजात से मुराद ये नहीं होता कि यहाँ से आप मक्का तक पहुँचने के अखराजात, ठीक है। हज उस बंदे के ऊपर फ़र्ज़ होता है जिसके पास आने जाने का टिकट भी हो, फिर वहाँ पर उसने जो रिहाइश इख्तियार करनी है, वो जितने दिन उसने 40 दिन रहना है, जितने दिन का है, वो वहाँ पर जितने भी अखराजात उसके होंगे उतना उसके पास हो कि वहाँ पर वो अखराजात भी बर्दाश्त कर सके। तो उस बंदे के ऊपर जो है हज फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके पास वहाँ के रहने के भी अखराजात हैं, आने जाने के सफ़री अखराजात हैं, या दीगर जो चीज़ें सारे कागज़ात के होते हैं, मामलात होते हैं, वो सब उसके पास मौजूद हैं। फिर उस बंदे के ऊपर क्या है, हज वाजिब है। तो अहले यमन जो हैं वो आते थे, वो अपने साथ ज़्यादा राह नहीं लेकर आते थे, और वो क्या कहते थे, हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर कर आ रहे हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा कर कर आ रहे हैं। अब जब आते थे, अब होता तो कुछ नहीं था उनके पास, अब खाने पीने के लिए फिर अब क्या है, ज़ाहिर है फिर कभी उससे मांग कभी उससे मांग। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतज़व्वदू, तुम ज़्यादा राह बनाया करो। ये नहीं है कि ये तवक्कुल नहीं है, ये तवक्कुल के मुनाफी है। तवक्कुल क्या है, आपने अपने सारे इंतज़ामात किए, वो एक अलग मसला है, आपकी जेब कट गई या आपके गिर गया, आपके पास अब है नहीं, वो एक अलग मामला हो चुका है।
लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश की है। तवक्कुल के अंदर क्या है, वो चीज़ें आपने अपनानी हैं, फिर अल्लाह पर भरोसा करना है। तो फरमाया कि ये वतज़व्वदू, तुम ज़ादे राह लिया करो, और बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, अत्तक़वा, कि तुम लोगों से मांगने से बच जाओगे। ज़ाहिर है अब तुम्हें मांगना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है मैं खाने के लिए दो, अब तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुमने तो काम अल्लाह के मेहमान हैं, अब अल्लाह ताला ने तो ऐसे मेज़बानी तो नहीं करनी ना। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमें बताई हैं कि मेहमान तो तुम मेरे हो, लेकिन साथ में ये चीज़ें लेकर भी आओ। वतज़व्वदू, ज़ादे राह लेकर आओ, क्योंकि और बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा, परहेज़गारी, सवाल से बचना है। तो इसके अंदर दिली ज़ादे राह भी मौजूद है और ज़ाहिरी ज़ादे राह भी इसके अंदर मौजूद है, यानी नाफरमानियों से बचना ये भी इसके अंदर शामिल है, और जो सवाल से बचना है वो भी इसके अंदर शामिल है। और फरमाया वत्तक़ून या उलिल अलबाब, अक़लों वालों मुझसे ही डरो। लैसा अलैकुम जुनाहुन, इस आयत का भी शान नुज़ूल है। इसका शान नुज़ूल क्या है कि अरब के ज़माने में, उस वक़्त जाहिलियत के ज़माने के अंदर जब हज का मौसम आता था, 3 बड़े बाज़ार लगते थे, उकाज़, मजिन्ना, ज़ुल्मजाज़, ये बड़े उनके बाज़ार लगते थे, और हर दुनिया की हर चीज़ वहाँ पर आती थी, ठीक है, हर तरह के शायर वहाँ पर आते थे। वो एक मौसम होता था बाकायदा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आकर जमा हो गए, दुनिया की हर चीज़ वहाँ पर आ गई। अब जो बंदा हज करने आया है, अब उसके पास तिजारत का यही एक मौका होता था, इसके अलावा तो वो तिजारत कर नहीं कर सकता था, क्योंकि बाज़ार लग रही उस वक़्त है, सब कुछ उस वक़्त आया है। तो अब उस वक्त जो बंदा हज के लिए आया हुआ है, तो क्या वो तिजारत कर सकता है या नहीं कर सकता? अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, अगर तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करते हो, यानी तुम तिजारत भी साथ में करते हो। यहाँ से बंदा जाता है, कोई चीज़ लेता है, जाकर बेच देता है, कोई मसला नहीं, बेच सकता है, वहाँ से ख़रीद कर बेचना चाहे वो भी कर सकता है, ठीक है। तो बंदा तिजारत अगर वो कर रहा है हज के अय्याम के अंदर, और उसने ihराम भी बांधा हुआ है, कोई मसला नहीं है, कोई इसको रुकावट नहीं। अब उसकी एक और दूसरी कैफियत क्या होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो नहीं कर सकते होते हैं, अब उनको लोग उठाकर हज करा रहे होते हैं या व्हील चेयर के ज़रिए से करवा रहे होते हैं, अब ज़ाहिर उजरत ले रहे हैं। अब वो बंदा अपना भी हज कर रहा है, साथ में दूसरे को भी करवा रहा है। अब यहाँ पर वो साथ में क्या है, मतलब तिजारत भी कर रहा है, अपनी इबादत भी कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, यानी इसके अंदर कोई रुकावट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अगर करते हो तो कर सकते हो, कोई हरज इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के दौरान ख़रीदो फ़रोख्त से मना नहीं किया, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल में से अगर कुछ लेना चाहते हो तो ले लो। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, अब यहाँ पर थोड़ी सी तरतीब समझ लें। जब आप काबा से जाएंगे तो पहले मिना आता है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा, और उसके बाद फिर अरफ़ात आता है। हाजी जो है 8 ज़िलहज को, जिसको यौमुत तरविया कहा जाता है, कि क्योंकि उस दिन वो अपने ऊँटों को, अपनी सवारियों को सैराब कर लिया करते थे, पानी वग़ैरह उनको पिला दिया करते थे। को मिना में ज़ोहर से पहले पहले उनको पहुँचना होता है 8 ज़िलहज को, फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर उनको मिना में अदा करनी होती है, और यहाँ से उनके जो है ना हज के जो अरकान है वो शुरू हो जाते हैं। फिर 9 ज़िलहज को अरफ़ात जाना होता है, और अरफ़ात ये हज का एक बड़ा रुकन है, जिसको एक हदीस के अंदर तो कहा गया कि अल हज्जु अरफ़ा, कि हज अरफ़ा ही है, यानी असल हज जो है वो वुकूफ़ अरफ़ात ही है। अब इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी हमें वुसअत दे दी, अगरचे इसका वक़्त है, लेकिन अगर उस वक़्त के दौरान किसी वक़्त भी बंदा वहाँ पर पहुँच गया, और इसके अंदर भी अल्लाह ताला की हिकमत है, क्योंकि ज़ाहिर है जितना रश बढ़ता चला जा रहा है, मुशक्क़त है लोगों के लिए, अगर वक्त होता मुख्तसर छोटा सा तो शायद कि सब लोग वहाँ पर पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो जाना था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका क्या है, एक वक़्त लंबा रख दिया कि वहाँ पर आपने जो मुज़दलिफ़ा वाली रात है वो अरफ़ात में आकर आपने क़याम करना होता है, और ये तुलूए फ़जर से पहले पहले, ठीक है। अगर कोई बंदा अरफ़ात के मैदान में आ गया, उसने गोया कि हज का जो वुकूफ़ अरफ़ा है वो पा लिया, उसका हज हो गया। अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ से सूरज तुलू होने से पहले, सूरज तुलू होने से कुछ पहले आप वहाँ से फिर निकल पड़ेंगे,
फिर आप वहाँ से आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर अरब के जो लोग थे वो अपने आप को यहाँ से बाहर नहीं निकालते थे। वो कहते थे हम हुमुस हैं, हम खालिस लोग हैं, हम जो है ना हुदूद हरम से बाहर नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, कि जब तुम अरफ़ात से वापस आओ तो फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, जो मशअर हराम है, ठीक है, मशअर हराम से मुराद मैंने आपको बताया था मुज़दलिफ़ा का जो आसपास का इलाका है उसको मशअर हराम कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, हाजियों ने रात आकर गुजारनी होती है। तो फरमाया कि वहाँ पर तुमने आके अल्लाह ताला का कसरत के साथ ज़िक्र करना है। वस्कुरूहु कमा हदाकुम, और उस तरह तुमने अल्लाह ताला को याद करना है जिस तरह के अल्लाह ताला ने तुम्हारी रहनुमाई की, यानी जिस तरह तरतीब अल्लाह ताला ने बतलाई है उसी तरह, अपनी मर्ज़ी से। ये नहीं कि आपने ज़िक्र शुरू कर देना है, ठीक है। फिर आगे फरमाया व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, अगरचे तुम इससे पहले क्या थे, गुमराह थे। अब वो तलबिया पढ़ते थे, तलबिया सही पढ़ते थे, एक तलबिया के अंदर गलती करते थे, पढ़ते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ठीक है। आखिर में जाके क्या कहते थे, इल्ला शरीकन लक तमलिकुहु व मा मलक, कि तेरा शरीक है, अगरचे तू मालिक उसका, तू भी मालिक उसका तू ही है, लेकिन तेरा शरीक फिर भी मौजूद है। तो यहाँ पर आकर वो गलती क्या करते, तो इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने लमिनद्दाल्लीन, कि तुम क्या है, जालिम और गुमराह थे, ये तलबिया तुम्हारा दुरुस्त नहीं है। तो वही तलबिया कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जो तलबिया है उसके अंदर इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक, ये काम नहीं करना। ये कहोगे तो फिर क्या बन जाएगा, शिरक बन जाएगा। फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को नहीं पुकारना। तो अरफ़ात का जो मैदान है ये हुदूद हरम से क्या है, बाहर है। जो लोग गए हैं वो अच्छी तरह इस चीज़ को जानते, जो हुदूद हरम है उससे बाहर ये अरफ़ात का मैदान है। तो वो मुज़दलिफ़ा से आगे नहीं जाते थे कुरैश वाले लोग, वो वहीं पर रुक जाया करते थे और कहते थे कि नहीं, ये हमारे लिए हुक्म नहीं है, ये बाहर से आने वाले जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हुक्म है, वो जाएँ, हम नहीं जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, जहाँ से लोग वापस आ रहे हैं तुम वहाँ से तुम आओ, जाओ अरफ़ात, अरफ़ात से फिर वापस आओ। ये क्या कि तुम बाहर ही नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने जो तुम तरतीब बताई है वो तरतीब तुम रखो। वस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि जो हज के आखिर होता है ना, आखिर उसके अंदर कसरत के साथ ज़िक्र और ज़िक्र के साथ इस्तिग़फ़ार, इस चीज़ को इंसान को लाजिम पकड़ना चाहिए कसरत से। क्योंकि हो सकता है कहीं पर कोई कोताही, कमज़ोरी रह गई हो इंसान से, और फिर उस मौके पर इंसान वैसे ही अपने गुनाहों की वो अल्लाह ताला से क्या है, बख्शिश मांग रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला से बख्शिश अपने गुनाहों की तलब करो। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।